प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 10 व्यूसीए पुत्र बहुए कहाणगम विदुषी पुत्र वधू का कथानक, इस पाठ को देख रहे हैं। यह पाठ गद्य कथा साहित्य में बहुत अच्छी एक छोटी सी लघु कथा के रूप में हमारे सामने है। कथा बहुत प्रसिद्ध है, प्रायः आप सभी ने इसको सुना भी होगा। इसका पहला भाग हो चुका है, आज दूसरा भाग देखेंगे। लगभग 4 भाग में ये कंप्लीट हो जाएगी। कथा बहुत अच्छी है। एक धार्मिक कन्या का विवाह अधार्मिक परिवार में हो जाता है। उसके मन में आता है कि मैं अपने सास ससुर और पति को धर्म का उपदेश देकर धर्मात्मा बना लूं। जिस किसी तरीके से वो अपने पति को धर्मात्मा बना लेती है, धर्म का उपदेश देकर, अपनी सास को भी वह धर्म में लगा लेती है। ससुर जी के बारे में वो विचार कर रही है कि कैसे अवसर आए और ससुर जी भी धर्म मार्ग पर लग जाएं। कथा आगे बढ़ती है, क्या होता है ये हम देखेंगे। आपके सामने ये पाठ आ चुका है। हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे और अर्थ भी देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पैराग्राफ क्रमांक 4। ए गया तिये घरे समण गुण गणालंकियो महवई नाणी जौवणत्थो एगो साहु भिक्खत्थम भिक्खत्थम समागवो। ए गया एक बार, कथा चल रही है। ए गया एक बार, तिये घरे, तिये यानी उसके, घरे घर पर, उसके घर पर, समण गुण गण अलंकियो, संधि विच्छेद कर लीजिए, गण प्लस अलंकियो, गणा में छोटा आ, अलंकियो आ में छोटा आ मिलकर बड़ा हो गया। समण गुण गण अलंकियो महवई नाणी जौवणत्थो एगो साहू। यहाँ साहू साधु, साहू शब्द के विशेषण हैं ये सभी। ए गया तिये घरे, एक बार उसके घर में, साहू साधु, भिक्खत्थम, भिक्ख प्लस अत्थम, यहाँ भी संधि विच्छेद देख लें। ख में छोटा आ, अत्थम का आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ। आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाएगा, इसलिए बड़ा आ वापस छोटा आ हो गया। भिक्खत्थम, भिक्षा के लिए, भिक्षा के लिए। समागवो, आ गए। समागवो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। समागवो आ गए। कौन आ गए? साधु। इनका विशेषण समण गुण गण अलंकियो। समण श्रमण, श्रमण के गुणों के गण यानी समूह से अलंकृत, श्रमण के जो गुण होने चाहिए उनके समूह से अलंकृत यानी सुशोभित। यहाँ पर अलंकीय शब्द में भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अलंकीय, ये भूतकालिक कृदंत का प्रयोग हुआ, इसमें अ ये भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय है। श्रमण के गुणों, श्रमण के गुणों के गण यानी समूह से जो अलंकृत हैं ऐसे साधु। महवई महाव्रती, महवई महाव्रती। नाणी ज्ञानी। और कैसे हैं? जौवणत्थो, जौवन, यौवन, यौवन में थ यानी स्थित, यौवन में स्थित मतलब युवा अवस्था वाले। एगो एक साहू साधु, भिक्षा के लिए, भिक्खत्थम भिक्षा के लिए, समागव आए। आया, वैसे तो समागव ये वर्तमान, ये भूतकालिक कृदंत का प्रथमा एक वचन का रूप है, तो अर्थ हुआ साधु आया। लेकिन हम साधु के लिए एक वचन का प्रयोग नहीं कर सकते, आदर के अर्थ में हम इसका अर्थ बहुवचन में कर देते हैं, साधु आए। जौवणे वि गहीय वयम संतम दंतम साहुम घरम्मि आगयम दठूण आहारे विज्यमाणे वि तीये वियारियम। जौवणे महव्वयम महादुल्लहम कहम एण एयम्मि जौवणतेण, जौवणतेण, जौवणतणे, अच्छे से देख लीजिए, जौवणतणे गहीयम।
ति परिखत्थम समस्साये पुट्ठम अहुणा समो न संजाओ किम पुव्वम निग्गया तिये ह्यय गए भावम नाऊण साहुणा उत्तम समय नाणम कया मच्चु होसई ति नत्थि नाणम तेण समयम विना निग्गओ। बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसका अर्थ अपन देखेंगे ध्यान से। यौवने भी गहीय वयम, यौवने भी यौवन में भी, यौवने यौवन में भी गहीय वयम गहीय ग्रहण किया है, ग्रहीत वयम व्रत वाले, ग्रहीत व्रत वाले ग्रहण किया है जिन्होंने व्रत को, ऐसे ग्रहीत व्रत वाले संतम दंतम साहुम शांत और दांत साहुम साधु को, शांत और दांत साधु को घरम्मी घर पर, घरम्मी घर पर आगयम आया दठूण देखकर, आगयम आया हुआ दठूण देखकर, आगयम यह तो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है और दठूण यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। आगयम आया हुआ, आया दठूण देखकर, आहारे विद्यमाणे भी, आहारे विद्यमाणे भी आहार में विद्यमान होने पर भी, क्योंकि आहारचर्या भिक्षा के लिए आए थे, आहार के होते हुए होने पर, विद्यमान यानी विद्यमान, आहार के विद्यमान होने पर भी, आहार के विद्यमान होने पर मतलब आहार दे रही है उसी समय, आहार देते समय वो तीये उसके द्वारा वियारियम विचार किया गया। यहाँ पर वियारियम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, वियारियम यह प्रत्यय भूतकालिक कृदंत का लगा हुआ है। और विद्यमाणे ये वर्तमान कृदंत का माण प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। तो आहार में विद्यमान होते हुए मतलब आहार करते हुए या आहार ग्रहण करते हुए होने पर तीये उसके द्वारा वियारियम विचार किया गया। क्या विचार किया गया? यौवने महव्ययम महादुल्लहम, एकदम सरल है। यौवने यौवन में, महव्ययम महाव्रत, महादुल्लहम महादुर्लभ है। युवा अवस्था में महाव्रतों को धारण करना महादुर्लभ है, बहुत ज्यादा कठिन है। कहम एण एयम यौवन तणे गहीयम, कहम कैसे, एण इनके द्वारा, यहाँ तृतीया का एक वचन है लेकिन हम बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं अर्थ के टाइम पर। कहम कैसे, एण इसके द्वारा, इनके द्वारा, एयम्मी यौवन तणे इस यौवन पने में, यहाँ पर यौवन तणे, तणे मतलब पना या त्व होता ना, शुक्लत्व कृष्णत्व, तो यौवनत्व, यौवन पने में, एयम्मी इसमें, यौवन तणे यौवन पने में युवा अवस्था में, यौवन में, गहीयम ग्रहण किया, इस यौवन अवस्था में कैसे ग्रहण किया, गहीयम, गहीयम का अर्थ है ग्रहण किया। गहीयम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, इसके पहले भी गहीयम शब्द आया है, गहीय शब्द आया है, अनियमित प्रयोग है। नियमित प्रयोग में ह में छोटे ई की मात्रा होनी थी, यहाँ पर ह में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए ये अनियमित प्रयोग कहलाएगा। तो उसने सोचा कि इस युवा अवस्था में कैसे इन्होंने महाव्रत को धारण किया। ति परिखत्थम समस्साए पुट्ठम, अब कितनी विदुषी है वो बहु पुत्र वधु, देखिएगा। ति इस प्रकार से, परिखत्थम परीक्षा अत्थम, संधि विच्छेद देख लीजिए, परीक्षा बड़ा आ, खा में बड़ा आ, और अत्थम का छोटा, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, और आधाता और था ये संयुक्त अक्षर, इसलिए पूर्व का जो दीर्घ स्वर है वो छोटा हो गया, तो वापस परिखत्थम छोटा हो गया। परीक्षा के अर्थ, परीक्षा के लिए, परीक्षा करने के लिए, समस्याए पुट्ठम समस्या को, पुट्ठम एक समस्या पूछी गई, समस्या के द्वारा पुट्ठम पूछा गया, ऐसा कर लीजिए, समस्याए समस्या के द्वारा, पुट्ठम पूछा गया। यहाँ पर पुट्ठम भी भूतकालिक कृदंत का
अनियमित प्रयोग है। पुट्ठम पूछा गया, समस्या के द्वारा मतलब एक घुमा फिरा के पूछा जाता है, वैसे उसने पूछा। क्या पूछा? अहुणा समो न संजाओ किम पुव्वम निगया। अहुणा अभी, समो समय, न संजाओ न यानी नहीं, संजाओ हुआ, अभी समय नहीं हुआ। संजाओ यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, संजाओ हुआ। अहुणा समो न संजाओ, अभी समय नहीं हुआ। किम पुव्वम निगया, किम क्या, क्यों, पुव्वम पूर्व में, निक गया निकल गए, पूर्व में जल्दी क्यों निकल गए, अभी समय नहीं हुआ जल्दी क्यों निकल गए। निक गया, निक गया भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है ये। अभी समय नहीं हुआ, क्या पूर्व ही पहले ही निक गया निकल गए। तीये हिय गया भावम नाउण साहुणा उत्तम। आपको ये समझ में आ रहा है ना, क्या कहना चाह रही है वो विदुषी पुत्र वधु। अभी समय नहीं हुआ है, आप पूर्व में जल्दी कैसे निकल गए। तिये उसके, हिय गए भावम हृदय गत भाव को, उसके हृदय के में स्थित भाव को, नाऊण जान कर, नाऊण यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, नाऊण जानकर, उसके हृदय गत भाव को नाऊण जानकर, साहुणा साधु के द्वारा, उत्तम कहा गया, उत्तम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत है, उत्तम कहा गया, उसके हृदयगत भाव को जानकर साधु के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? समय नाणम कया मच्चु होसई ती नत्थी नाणम तेण समयम विना निगौ। समय नाणम, समय का ज्ञान, कया मच्चु होसई, कया कब, मच्चु मृत्यु, होसई होएगी, होसई यहाँ पर भविष्यत काल का अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है, होसई होएगी। ती इस प्रकार, नत्थी नाणम, नत्थी यानी नहीं है, नाणम ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। समय नाणम समय का ज्ञान, समय का ज्ञान क्या है? समय मतलब मृत्यु का समय, इस दृष्टि से उन्होंने बोला समय का ज्ञान। कया मच्चु हो सही, कब मृत्यु होएगी। तिनत्थी नाणम ऐसा ज्ञान नहीं है, यह पता नहीं है। तेण इस कारण से, समयम बिना निगौ समय के बिना ही निगौ निकल गया। जितनी चतुराई से पुत्र वधु ने पूछा, उतनी ही चतुराई से साधु ने उत्तर दिया। तेण इस कारण, समयम बिना समय के बिना ही, समय से पहले ही, निगौ निकल गया। निगौ भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। चलिए आगे चलते हैं। सा उत्तरम नाउण तुट्ठा, सा वह पुत्र वधु, उत्तरम नाउण उत्तरम उत्तर को, नाउण जानकर, संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, नाउण जानकर, तुट्ठा संतुष्ट हुई, तुष्ट हुई संतुष्ट हुई। तुट्ठा भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। देख लीजिए भूतकालिक कृदंत के कितने सारे प्रयोग आ रहे हैं, संबंधक भूत कृदंत के कितने सारे प्रयोग आ रहे हैं। इसीलिए आपको प्राकृत प्रशिक्षण में इन कृदंतों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। अब और आगे चलते हैं। मुनिणा वी सा पुट्ठा, अब मुनिना मुनि के द्वारा, मुनिना मुनि के द्वारा, वी भी, सा वह, पुट्ठा पूछी गई। पुट्ठा यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सा पुट्ठा वह पूछी गई, कौन पूछी गई? पुत्रवधु। किसके द्वारा? मुनिना मुनि के द्वारा भी वह पूछी गई। अब मुनि ने भी पूछा, कई वरिसा तुम्ह संजाया। क्या पूछा गया? कई वरिसा तुम्ह संजाया, तुम्ह तुम, कई वरिसा कितने वर्ष की, वरिस वरिस यानी वर्ष, आयु पूछ रहे हैं। कई वरिसा कितने वर्ष की, तुम संजाया हुई हो, तुम कितने वर्ष की हो गई हो। संजाया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। संजाया हुई, तुम कितने वर्ष की हुई हो। मुनिस्स पुच्छा भावम नाऊण, 20 वासेसु जायेसु वि तीये बारस वास
बारसवास ति उत्तम। अब समझते जाइएगा, इस कहानी को समझने के लिए आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। मुनिस्य पुच्छा भावम नाउण, मुनिस्य मुनि के पुच्छा भावम पृच्छा भाव को, पूछने के भाव को, नाउण जानकर, नाउण कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा कृदंत है, संबंधक भूत कृदंत, ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। नाउण शब्द अभी इसी पैराग्राफ में 3 बार आ गया। नाउण जानकर, मुनि के पुच्छा भाव को, पृक्षा भाव को, पूछने के भाव को जानकर, 20 वासेषु जायेषु भी, 20 वर्ष की उत्पन्न हुए होने पर भी, जायेषु यानी उत्पन्न हुए, 20 वर्ष के हुए होने पर भी, तिये उसके द्वारा, 12 वास ति उत्तम, 12 वर्ष ति इस प्रकार उत्तम कहा गया। मतलब 20 वर्ष की वह हो गई थी तो भी तिये उसके द्वारा 12 वास, 12 वर्ष ति इस प्रकार से उत्तम कहा गया। यहां पर जायेसु और उत्तम ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। 20 वर्ष की होने पर भी उसके द्वारा 12 वर्ष इस प्रकार उत्तम कहा गया। पुनरवि ते सामिस्य कई वासा जात ति पुट्ठम। पुनरवि पुनः, फिर से, दोबारा, उन मुनि ने दोबारा पूछा। ते सामिस्य कई वासा जात, ते सामिस्य, ते यानी तुम्हारे, सामिस्य स्वामी के, तुम्हारे स्वामी के यानी तुम्हारे पति के, कई वासा कितने वर्ष, जात हुए, तुम्हारे स्वामी के कितने वर्ष हुए। यहां जात शब्द भी इसका ही भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। ती इस प्रकार ये प्रश्न पूछा। पुट्ठम, पुट्ठम यानी पूछा, यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। ऐसा प्रश्न पूछा कि तुम्हारा पति कितने वर्ष का हुआ। तिये पियस पणवीस वासे सुजाए सुवी पंचवासा उत्ता। अब देखते जाइएगा, तिये उसके द्वारा, पियस प्रिय के, पति के, पणवीस वासे सुजाए सुवी, पणवीस, पण यानी 5, 20 यानी 20, पणवीस 25, 25 वासेसु वर्ष के हुए होने पर, जायसु हुए होने पर, भी 25 वर्ष का होने पर भी, पंचवासा, पंच यानी 5 वासा वर्ष, 5 वर्ष उत्ता कहा गया, 5 वर्ष कहे गए। यहां पर जायेसु और उत्ता ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। 25 वर्ष का होने पर भी 5 वर्ष कहे गए। एवं सासुए छम्मासा कहिया, एवं इसी प्रकार सासुए सासू के लिए, छम्मासा 6 मास, 6 महीने, कहिया कहे गए, कहा गया, 6 मास कहे गए, 6 महीने कहे गए। कहिया भी यहां पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। ससुरस्य पुच्छाए, ससुर के बारे में पूछने पर, पुच्छाए पृच्छा होने पर, पूछने पर, सो अहुणा न उपपर्णो अथि ति भणिया। क्या कहा ससुर के बारे में जब पूछा गया तो उसने कहा सो वह अहुणा अभी, न उपपर्णो, न यानी नहीं, उपपर्णो उत्पन्न हुआ, अथि है। उपपर्णो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है और अथि ये वर्तमान अस क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। अथि है, अहुणा न उपपर्णो अथि, अभी वह उत्पन्न नहीं हुआ है। ति इस प्रकार भणिया कहा गया। भणिया भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। कथा बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। साधु पूछ रहे हैं सबकी उम्र और वो बता रही है मैं तो 12 साल की हूं, मेरे पति 5 साल के हैं और सास 6 महीने की है और ससुर तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। आपके मन में भी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। 5वां पैराग्राफ, एवं बहु साहुणम वट्टा अंतठियेण ससुरेण सुवा। अब देखिए कंट्रोवर्सी हो गई। अंदर जो स्थित, अंदर बैठे हुए उनके ससुर जी ने सुन लिया। एवं इस प्रकार, वहु साहुणम, वधु और साधु के, वधु और साधु की, वट्टा वार्ता, इस प्रकार से वधु, पुत्र वधु और साधु की वार्ता को, अंतठियेण अंतर स्थित,
अंदर स्थित ससुरेण ससुर के द्वारा सुवा सुनी गई, यह वार्ता सुवा सुनी गई। सुवा भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। ये वार्ता ससुर के द्वारा सुनी गई। लद्ध भिक्षे साहुम्मी गए, सो अईव कोहा उलो संजाओ। जो पुत्र बहु मम उद्दिश्य न जाओ ति कहे। लब्ध भिक्षे, भिक्षा प्राप्त करने पर, लब्ध यानी लब्ध, प्राप्त भिक्षे भिक्षा, भिक्षा प्राप्त किए हुए होने पर, साहुम्नी साधु के, साधु के भिक्षा ग्रहण कर लेने पर, आहार ग्रहण कर लेने पर, गए, गए यानी चले जाने पर, आहार ग्रहण करने पर, आहार ग्रहण करके चले जाने पर। यहाँ पर लब्ध भिक्के में लब्ध शब्द भूतकालिक कृदंत है और गए यह भी भूतकालिक कृदंत है। तो भिक्षा प्राप्त किए हुए साधु के चले जाने पर, सो वह कौन, ससुर, अईव कोहा उलो, अईव अतीव अत्यंत बहुत ज्यादा, कोहा उलो, कोह प्लस आउलो संधि विच्छेद, कोह प्लस आउलो, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ, कोहा उलो, क्रोध से आकुलित, संजाओ हुआ, संजाओ यहां पर भूतकालिक कृदंत है। मुनि के चले जाने, आहार ग्रहण करके मुनि के चले जाने पर वह ससुर बहुत ज्यादा क्रोधाकुल हुआ। जो, क्योंकि, जो ये अव्यय है, इसका अर्थ है क्योंकि, क्योंकि पुत्र वहु मम उद्देश्य, क्योंकि पुत्र वधु मम मुझको, उद्देश्य उद्देश्य करके, लक्ष्य करके, मम मुझको, उद्देश्य उद्देश्य करके, लक्ष्य करके, उद्देश्य यहां पर संबंधक भूतकृदंत का प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है। उद्देश्य उद्देश्य करके, मम मुझको उद्देश्य करके, न जाओ ति कहे, न जाओ, न यानी नहीं, जाओ यानी हुआ, नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, ति इस प्रकार कही कहती है। ये सोचकर इस कारण से वो बहुत गुस्सा हुआ। यहाँ जाओ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है और कहे ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। इसलिए ससुर जी बहुत गुस्सा हो गए। रुठो सो पुत्तस्य कहणथम हट्टम गच्छई। रुठो, रुष्ट, रुष्ट सो वह, रुष्ट वह, गुस्से में वह, रुठो भी यहां पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, अनियमित। रुठो सो वह रुष्ट ससुर, पुत्तस्य कहणथम, पुत्तस्य पुत्र के लिए, कहणथम कहने के लिए, कहण प्लस अथम, अ प्लस अ बराबर बड़ा आ और आधा और था, ये संयुक्त अक्षर है, इसके पूर्व वाला जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो गया, कहणथम, कहने के लिए, कथन करने के लिए, कहने के लिए, हट्टम, हट्ट हाट बाजार दुकान, गच्छई जाता है। गच्छई यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। रुष्ट हुआ वह ससुर पुत्र से कहने के लिए, हट्टम यानी दुकान में, दुकान को गच्छई जाता है। गच्छन्तम ससुरम सावयी, गच्छन्तम जाते हुए, वर्तमान कृदंत आधा ना और ता, गच्छन्तम जाते हुए, ससुरम ससुर को, सा वह, वही कहती है। वही यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है, वही कहती है। क्या कहती है? भोत्तूणम हे ससुर तुमम गच्छसु, हे ससुर, हे ससुर जी, भोत्तूणम भोजन करके, भोत्तूणम यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, भोत्तूणम भोजन करके, तुमम तुम, गच्छसु जाओ, आप भोजन करके जाओ। गच्छसु यहाँ पर सु प्रत्यय लगा हुआ है, यह विधि एवं आज्ञा मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। गच्छसु जाओ, आप भोजन करके जाओ। यहाँ पर मैं बहुत स्पीड से अर्थ कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप वापस रिपीट कर करके सुनते जाइएगा। और ये जैसे जो भी प्रत्यय आ रहे हैं ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ आप चाहें तो रुक कर आप नोट भी कर सकते हैं एक एक शब्द के विश्लेषण को। ससुरो कहेई, ससुर कहता है, कहेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। ससुरो कहेई, ससुर कहता है, जई हम न जाओ मिहि, तया कहम भोइणम चव्वेमी भक्षेमी। ये कहियूं हट्ठे गओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको?
ससुरो कही, ससुर कहता है, जई हम ना जाओ, यदि मैं नहीं हुआ हूं। हम, मैं, न नहीं, जाओ, हुआ, यदि मैं नहीं हुआ, यदि मैं पैदा ही नहीं हुआ। जाओ यहाँ पर भूतकाल एक कृदंत का प्रयोग है। मी, मी यानी हूं, ये अस क्रिया से उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। मी यानी हूं, यदि मैं नहीं हुआ हूं, तया तब कहम भोजनम चव्वेमी भक्षेमी। तया तब कहम कैसे भोजनम भोजन को चव्वेमी चबाऊंगा, भक्षेमी खाऊंगा। जब मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं तो मैं भोजन को कैसे चबाऊंगा, कैसे कैसे चबाता हूं और कैसे खाता हूं। यहाँ चव्वेमी भक्षेमी दोनों वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है और इसका अर्थ वर्तमान काल में होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस को देखते हुए इसका अर्थ भविष्यत काल में चला जाता है। कैसे चबाता हूं, कैसे खाता हूं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कैसे चबाऊंगा, कैसे खाऊंगा। ईय कहियूण हट्टे गओ, ईय इस प्रकार से, कहियूण कहकर संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। हट्टे यानी दुकान पर, गओ गया, गौ भी संबंधक भूत कृदंत का, सॉरी गौ भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इतने सारे कृदंत हो गए, अब मिक्सअप होने लगा जल्दबाजी के कारण। ये इस प्रकार कहियूं कहकर, हट्टे गओ, हट्टे यानी दुकान में गओ गया। पुत्तस्य सव्वम वुत्तंतम कही, पुत्तस्य पुत्र के लिए, सव्वम सब, वुत्तंतम वृत्तांत सारी कथा सारा प्रसंग, कही कहता है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। तव पत्ती दुरायारा असभ्य वैणा अथी, ओ तम गिहाओ निकासय। क्या कहते हैं ससुर जी, गुस्से में तो बहुत है। तव पत्ती, तव यानी तुम्हारी, पत्ती पत्नी, तुम्हारी पत्नी, दुरायारा दुराचारी है, तुम्हारी पत्नी दुराचारी है। असभ्य वैणा, और कैसी है, असभ्य वैणा, असभ्य वचन वाली है। असभ्य वैणा, वैण वचन, असभ्य वचन वाली, अथी यानी है। अथी अस क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन, अथी यानी है। तुम्हारी पत्नी दुराचारी और असभ्य वचन वाली है, असभ्य बोलने वाली है, अशिष्ट बोलने वाली है। आओ इसलिए, तम उसको, गिहाओ ग्रह से, घर से, पंचमी एक वचन, गिहाओ ग्रह से, घर से, निकासय निकालो, निकासय यहाँ पर विधि एवं आज्ञा का मध्यम पुरुष एक वचन का जीरो प्रत्यय लगा हुआ है। निकासय निकालो, उसको घर से बाहर निकालो, ऐसा ससुर जी कह रहे हैं। बहुत लंबा अपना वीडियो बन चुका है, लेकिन क्या करें, बनाने ही पड़ेगा। आगे का जो है वो अगले तीसरे और चौथे भाग में हम देखेंगे कहानी कैसे आगे बढ़ रही है, क्या क्या मोड़ ले रही है और क्या इन प्रसंगों का क्या मतलब है। ये सब हमें आगे समझ में आएगा। आप सभी के सामने होमवर्क भी आ चुका है, होमवर्क भी आप कीजिएगा। और भी जो जो लोगों को आप चाहते हैं कि प्राकृत ग्रंथों का अध्ययन करें और अपना जो प्राचीन आचार्य हैं उनके उपदेशों को ग्रहण कर सकें, तो उसके लिए आप सभी को प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। सबको बताइए कि प्राकृत भाषा का अर्थ भी बड़ी सरलता से किया जा सकता है। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स, पुण्यार्जक, प्रचारक हैं, सभी को धन्यवाद। आप सभी पढ़ने वालों को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।